नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आम तौर पर दुनिया में ये धारणा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता जलने के साथ ही उसका सब कुछ स्वाहा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये बात पूरी तरह से गलत है। हिंदू धर्म शास्त्र और वेद पुराणों में इस बात का जिक्र है कि मृत्यु हमेशा ही व्यक्ति के शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती। इसलिए इस बात को कहना कि व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका सब कुछ स्वाहा हो जाता है, ये बात अपने आप में पूरी तरह से गलत है। हिंदू धर्म शास्त्र और वेद पुराणों में इस बात को कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी आत्मा में विलीन हो जाती है, और समय के साथ जब व्यक्ति को नया देह मिलता है तो यही 5 चीज़ें व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस बात को माना जाता है कि ये 5 चीज़ें व्यक्ति के साथ जन्म जन्मांतर तक रहती हैं और कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, जब तक कि व्यक्ति के अंदर से इन 5 चीज़ों का अंत नहीं हो जाता है। दोस्तों, ये 5 चीज़ें ऐसी है जिसे जानकर आप लोग इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार आपके पिछले जन्म में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि अधूरी रह गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिरकार वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के साथ रहती हैं और जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करती हैं। नंबर 1, कामना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जीव ही क्यों न हो, जो अपने अंतिम समय में जिस चीज़ की कामना करते हुए अपने देह का त्याग करता है, व्यक्ति को अगले जन्म में वो कामना फिर से घेरती है, और जैसे ही आत्मा नया देह धारण करती है वो कामना धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर जागृत होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपका पिछला जन्म काफ़ी गरीबी में बीता है और आपने अपने अंतिम समय में सिर्फ धन और दौलत को याद किया है, तो अगले जन्म में जब आपको नया देह मिलेगा तब आपके अंदर पैसा कमाने की इच्छा काफ़ी प्रबल होगी और आप लोग उस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अमीर बनना चाहेंगे। मान लीजिए कि अगर पिछले जन्म में कोई कुत्ता अपने मालिक के पास रहा हो और उस मालिक ने उस कुत्ते की बहुत सेवा की हो, तो वो कुत्ता जब अंतिम समय में अपना देह त्याग करेगा तब वो इस चीज़ की कामना करेगा कि अगले जन्म में वो अपने मालिक के एहसानों को चुकाए। दोस्तों, इसीलिए तो कबीर जी ने भी कहा है कि माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गयो शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। नंबर 2, वासना। दोस्तों, काम का साथ ही वासना को माना जाता है, और वासना ऐसी चीज है जो कि जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर लेटा होता है तब भी व्यक्ति इस बारे में सोचता है कि उसके जीवन साथी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार के लोग उसके जाने के बाद सुखी से रहेंगे या फिर उनको दुखों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, वासना एक ऐसी चीज़ है जिसको सोचते सोचते ही इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर मनुष्य अपने देह का त्याग करते हैं, और इसी वासना के कारण उन्हें फिर से नया शरीर धारण करना पड़ता है। दोस्तों, विष्णु पुराण में एक कहानी है जिसमें राजा भरत की जान उसके हिरण के बच्चे में थी, जिस कारण से जब उनके प्राण छूटे तो उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। नंबर 3, कर्म। दोस्तों, कर्म एक ऐसी चीज है जिससे इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। वो अपने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कार्य करता है वही उस व्यक्ति के कर्म बन जाते हैं, और व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसकी आत्मा उस व्यक्ति के सभी घटना कर्म की एक स्मृति बनाती है जो कि उसकी आत्मा के साथ निहित हो जाती है, और यही स्मृति व्यक्ति के जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहती है। दोस्तों, विज्ञान भी इस बात को कहता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उससे पहले व्यक्ति के माइंड में उसकी पूरी लाइफ की एक फिल्म उसे दिखाई देने लगती है। दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जहां पर मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीम भगवान श्री कृष्ण से इस बात को पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण
से मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। इस पर भगवान श्री कृष्ण भीष्म से कहते हैं कि तुम याद करो कि तुमने आज से 7 जन्म पूर्व एक अधमरे नाग को उठाकर के नाग फनी के कांटों पर फेंका था, जिससे उसकी तड़प तड़प करके मृत्यु हुई थी, और उसी नाग ने तुम्हें ये श्राप दिया था कि तुम्हारी भी मृत्यु ऐसी ही होगी। दोस्तों, महाभारत के इस उदाहरण से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य हमें कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं और कोई भी इंसान इससे नहीं बच सकता। नंबर 4, कर्ज। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से कर्ज लिया हो तो उस व्यक्ति को मरने से पहले कर्जा लौटा दे। अगर आप लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप लोग कर्जा नहीं लौटा सकते तो कम से कम मरने से पहले अपने बच्चों को इस बारे में जरूर बता दे, जिससे आपके बच्चे आपका कर्ज उतार सके। नहीं तो आपके द्वारा लिया गया कर्ज आपको कई जन्मों तक चुकाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कर्ज देने वाला व्यक्ति जब मर जाता है तब वो यमदूत के पास जाता है और अपना धन मांगता है, जिस पर यमदूत उस मरे हुए व्यक्ति के मांस को काट करके उस कर्जदाता को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कर्ज नहीं उतरता, बल्कि ये कर्ज उस व्यक्ति को अपने अगले जन्म में कई गुना करके चुकाना पड़ता है, और किसी न किसी रूप में अगर आपने किसी व्यक्ति का कोई भी धन लिया है तो वो आपको लौटाना ही पड़ेगा। नंबर 5, दोस्तों, जैसे आपके द्वारा बैंक में किया गया जमा धन आपके बुरे समय में आपके काम आता है, आपके पुण्य भी इसी तरह से होते हैं जो कि आपकी बुरे समय में रक्षा करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप लोग मुसीबत में फंसे हैं और कोई अनजान आदमी आपकी मदद कर जाता है तो ये आपके पुण्यों के कारण होता है। अगर आप अपने जीवन में दान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो यही सेवा आपके पुण्य के रूप में संचय हो जाती है, जो कि बुरे समय में आपकी सहायता करती है। इसी कारण से कहा जाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देते हैं।